चलिए ट्वीट रिएक्शन से उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अभिषेक जैन का ट्वीट आया है, वो लिखते हैं भारत में स्वच्छता कार्यक्रम में कोई स्वच्छ भारत नहीं बना रहा, बस नेताओं ने मीडिया के नाम के लिए हाथ में झाड़ू ले ली है। संजीव लिखते हैं, हाँ कदम जरूर बढ़े हैं, लेकिन बस एक बार फिर से वीडियो शूट करने के लिए सफाई अभियान भी राजनीति का झुंझुना बन गया, आओ और बजाओ। राम किरोड़ीवाल का ट्वीट आया है, वो लिखते हैं कुछ भी तो नहीं बदला, हाँ एक जोरदार फोटोशूट अभियान जरूर हुआ है, जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। खुद केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि पहले चरण का अभियान फोटो खिंचाओ अभियान बनकर रह गया। विजय सोनी लिखते हैं, पहले भी बीजेपी के लोग कचरा फेंककर खुद ही सफाई करते हुए फोटो खिंचवाते मिले और अब भी ये हाल है। सफाई अभियान नहीं तो ये फोटो खिंचाओ अभियान है, जनता का बुरा हाल है और ये है मोदी सरकार। मनोज जी, ऐसे हालात में सिर्फ सेल्फी तक एक मुहिम सिमटी है, लोगों में नाराजगी है, इस नाराजगी का जिम्मेदार आप नहीं मानते, व्यवस्था है और उस व्यवस्था का बड़ा हिस्सा आप हैं। जी देखिए, आपको एक चीज तो माननी होगी कि एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसा नहीं कि अगर हम ये चाहें कि आज ये सब कुछ ठीक हो और हर व्यवस्था ठीक हो जाए, कहीं न कहीं शुरुआत करनी होगी। हमने एक शुरुआत की है, लोगों की मानसिकता बदलने की पहले आवश्यकता है। जैसे आपने भी कहा कि पहले वो हमें जो हमारा सिस्टम हमें ठीक करना होगा। मेरा मानना है कि दोनों चीज़ें एक साथ चलनी होगी, लोगों की मानसिकता बदलनी होगी, साथ में हमारा सिस्टम हमें ठीक करना होगा। हम दोनों आप शुरुआत से व्यवस्था की बात करते आ रहे हैं, बदलने की बात करते हैं, आपने क्या किया मैं पूछ रहा हूँ, आप बता भी नहीं। एक मिनट फिर मैं आपको थोड़ा सा मान लीजिए आज मेरी बिहेवियर चेंज हो गया, जो मानसिकता आप कह रहे हैं वो बदलाव आ गया। नहीं, मैंने कहा दोनों एक साथ होनी चाहिए, बदलाव आया है, दोनों एक साथ। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कहा कि लोगों में बदलाव आया है, बच्चों में बदलाव आया है, बच्चे रोक देते हैं कि कचरा नहीं फेंकिए। ये इस अभियान का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन बच्चे ने हाथ रोका, वो जेब में उसने कचरा भी रख लिया, वो कहां तक उस कचरे को लेके जाए, क्योंकि आपके कहीं नहीं, मैंने आपसे यही कहा, मैंने यही कहा ना कि दोनों चीजें एक साथ चलनी पहले उसको लाए, फिर हम कहें कि उस जगह पे कचरे को फेंकना है। बिल्कुल, आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में अगर 5000 मीट्रिक टन से ऊपर कचरा रोजाना उठाया जाता है तो उसमें से 50% भी ऐसा नहीं है कि जो आगे आखिरी मोड़ तक पहुंच पाता हो। तो ऐसे हालात में निश्चित तौर पर सरकारी प्रयासों की बात होती है। पल्लवी उदयपुर से है, उनके बाद ज्योति जी और सुशील जी आपका रुख करूंगा। बताएं पल्लवी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, हम तो गृह मंत्री के जिले से ही है ना जी। गृह मंत्री खुद अपने जिले की सफाई नहीं रख सकते हैं तो वो है ना राज्य की सफाई क्या कराएंगे। अभी जस्ट उनके है ना आधा किलोमीटर दूरी पे ही है जाट समाज का मंदिर जाटवाड़ी में, वहाँ पे इतना कचरा पड़ा रहता है कि मंदिर में जाने की इच्छा भी नहीं होती है पब्लिक की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन हालात से रूबरू कराने के लिए। ज्योति जी, ऐसे हालात तो जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, जयपुर जोधपुर और चाहे उदयपुर, सब टूरिज्म सेक्टर में बड़े नाम हैं और ऐसे हालात में पर्यटन उद्योग को बढ़ने की भी उम्मीद हम नहीं कर सकते। इसके लिए जिम्मेदार व्यवस्था है तो व्यवस्था सुधारी कैसे पहली बात तो कहाँ चूक रहा है जयपुर नगर निगम। पहली बात तो जो ये बात आ रही है ना कि इस सफाई अभियान से कोई बदलाव नहीं हुआ, मैं तो मानती हूँ जयपुर में बड़ा बदलाव आया है जयपुर सफाई अभियान से। जयपुर जो राजस्थान में पहले नंबर पर था आज 28वें नंबर पर पहुंच गए। मतलब प्रदेश में अगर सबसे सुंदर शहर, सबसे साफ शहर की अगर बात की जाती थी, यहाँ तक कि बेस्ट सिटी अवार्ड भी अगर किसी को मिला तो वो जयपुर शहर को राजस्थान में मिला। वहां जयपुर जिलों में 28वें नंबर पर आ जाता है। अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव ऐसा आया है जहां पर हम जिस सफाई अभियान को लेकर के, जिस नगर निगम में जो सफाई के जो भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसके खिलाफ मुहिम चलाते थे, आज वहां पर उसको संरक्षण दिया जाता है, उस अनियमितता को बढ़ावा दिया जाता है। बदलाव आया है, इस तरह का बदलाव आया है जिस बदलाव में जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ किसी अभियान को कागजों पर समेटने की कवायद करते हैं। बदलाव एक और चीज में आया है, मैं तो कहूंगी बीजेपी की मानसिक सोच में तो बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि अगर यही चीजें साल भर पहले अगर कही जाती थी तो सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की और महापौर की होती थी। लेकिन आज इनमें से एक भी व्यक्ति किसी तरह की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, सारी जिम्मेदारी जनता के माथे पर थोप दी जाती है। ये बदलाव आए और अगर ये बदलाव रहेंगे और अगर सरकारी प्रशासन में और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की सोच में अगर ये बदलाव आया है तो मुझे लगता है फिर ये प्रधानमंत्री के उस अभियान का इससे बड़ा मजाक नहीं उड़ा। सुशील जी, बदलाव क्या आया है आपसे भी समझना चाहेंगे। मैं बताऊं साहब, बदलाव कुछ नहीं आया। अभी जैसे बता रहे थे आपको, अब बदलाव नजर आएगा। अभी देखना, 1 महीने बाद हम कर देंगे। मैं बता रहा हूँ 1 महीने बाद, क्या आज ही बता देता हूँ क्या होने वाला है। हमारे यहाँ A to Z कंपनी आई थी जयपुर में, उसने सफाई का सारा टेंडर वेंडर कॉल हो गए थे, सफाई शुरू कर दी थी। महीने 15 दिन उन्होंने काम भी किया। वो बेचारा है, यहाँ क्या है कि इनको काम करने ही नहीं देते।
यहाँ सफाई की यूनियन बनी हुई है, वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई कंपनी आए, डोर टू डोर कचरा, एक विशेष प्रकार की दुकानदारी चल रही है। उस दुकान में कोई भी अपने काम के बीच में हस्तक्षेप नहीं चाहता। बड़ी कंपनियां इसलिए आना नहीं चाहती, यहाँ अभी इन्होंने कर दिया ना, कॉकस किसने बना रखा है? ऐसा माहौल ही ऐसा कर दिया कि यहाँ जयपुर के अंदर कोई बड़ा कंपनी आगे काम करना नहीं चाहती जी। अगर पिछले 20 साल का इतिहास देखते हैं, मैं 1 साल 2 साल इनके स्वच्छता अभियान को, मतलब दोनों ही आ जाते हैं, दोनों पार्टियों को बराबर का मौका मिला। बीजेपी का बोल रहा है पिछले 20 साल में जयपुर में, तो उसमें सब, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सबकी, यहाँ पे जयपुर में हो सकता है बीजेपी का बोर्ड हो, पर जोधपुर में तो कांग्रेस का भी बोर्ड रहा है और जगह कांग्रेस का, लेकिन सब जगह। आज आपको मैं बताता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, इस इंडस्ट्री वालों के साथ में बैठता हूँ, लेकिन कोई भी राजस्थान के अंदर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बिड नहीं करना चाहता। यहाँ पे सबने अपने सिर्फ उंगलियां नहीं जलाई है, सबने अपने हाथ और पूरा तन जलाया हुआ है। चाहे जोधपुर को ले लें, चाहे जयपुर को ले लें, चाहे अजमेर को ले लें, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी जो ये यहाँ की सरकारी जो व्यवस्था है, हमने ब्यूरोक्रेसी को इतना यहाँ पे सिर पे चढ़ा रखा है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट तो पॉलिसी मेकर हो गया और यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के। मनोज जी कौन जिम्मेदार है? अशोक पंडित जी आप बने रहिए, मैं आपके पास में लौटता हूँ। मनोज जी जवाब चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है और क्यों नहीं काम होता? क्यों विवेक जो अग्रवाल साहब है वो बोल रहे हैं जिस स्थिति के बारे में, उसको लेकर आप लोग सुलझाने की बात नहीं करते? देखिए, आपका अनुभव हो सकता है, मैं आपको फिर दोबारा यही कहूँगा कि ये जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, घर घर कचरा संग्रहण, मैं निश्चित रूप से मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। निश्चित रूप से जब अपनी 5 साल पहले तो निगम प्रशासन और महापौर जिम्मेदार थे, और आज मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जब अपनी अगली मुलाकात होगी, बोल दीजिए, फिर बात करूंगा जी। हम एक कदम भी नहीं बढ़े 1 साल में, 11 महीने हो गए ना। आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे ना, तो मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर कि निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है और हम लोग काम नहीं करने देना चाहते, ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है, हम लोग उसमें सिर्फ एग्जीक्यूट बन जाते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हमारा बिल्कुल हमारा चयनित बोर्ड है, बिल्कुल संविधान जो आपने 3 सफाई समितियां बनाई हुई है, आपने 3 सफाई समितियां बनाई हुई है, काम नहीं हो रहा। विधान है, विधान के अनुसार पूरा काम होता है हमारा। और निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा हमारा जो घर घर कचरा संग्रहण वाला हमारा कार्यक्रम है, निश्चित रूप से आपको अगले कुछ दिनों में जयपुर 28वें नंबर पे कौन जिम्मेदार है? आप नहीं मानते? आप लोग अभी जिम्मेदार है, 1 साल आप लोगों के कार्यकाल को भी पूरा होने वाला है। देखिए, अभी 28 नंबर कह रहे हैं या क्या नंबर कह रहे हैं, मैं तो किसमें सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको इसमें आपको कहना चाहूंगा, आम पब्लिक से आप पूछ के देखिए, आम पब्लिक से आप बात करके देखिए, आप देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा आपको आम पब्लिक भी जुड़ी है। अशोक पंडित अजमेर से बताइए, अशोक पंडित साहब आप क्या कहेंगे? रोज आ रही है आम पब्लिक की राय। जी सर नमस्कार, बताइए। मैं आपको ये कहूँगा, मैं अजमेर से बोलता हूँ जी। अजमेर में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्थान है, ख्वाजा साहब की दरगाह और एक मुस्लिम महाराज की मंदिर जी। ये दोनों जगह है, इतना जबरदस्त गंदा है, बीजेपी का राज है और ये लोग धर्म स्थानों को भी राजनीति में देखते हैं और ये वहाँ की सफाई को बिल्कुल ही देखते ही नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो किसी और धर्म। और महारानी साहिबा जो हमारी मुख्यमंत्री है, इन्होंने झाड़ू वाड़ लगा के जो जनता को दिखा रही है, एक फ्रेड है, जनता को धोखा दे रहे हैं ये। और जनता सब समझती है, और मेरे ख्याल से मनोज जी आपको भी जवाब मिल गया होगा। अशोक पंडित साहब शुक्रिया आपका। एक ब्रेक, आखिरी दौर के लिए वापसी होगी और विवेक जी मैं लौटूंगा तो इस तस्वीर के लिए सुझाव चाहेंगे कि आखिर 28वें नंबर से जयपुर को राज्य में पहले नंबर पर और देश में टॉप 10 शहरों में भी अगर शुमार किया जा सकता है तो जरूरत क्या है? शायद सुझाव काम आए नगर निगम के। लेकिन उनके नेता ही सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके नेता हाथों में झाड़ू पकड़ लेते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, अखबार पर फोटो छप जाए, मीडिया में छाए रहने के लिए, पब्लिसिटी में बने रहने के लिए सिर्फ नाटकबाजी करते हैं और सेल्फी खिंचाते हैं और उसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाल देते हैं। जो मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चलाया है उसके थ्रू देखा जाए तो लोग उसका गलत तरीके से ले रहे हैं। मतलब सिर्फ सेल्फी वगैरह नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पे अपलोड कर दिया कि हम स्वच्छ अभियान के लिए तैयार हैं।
चर्चा में संतोष विजय जयपुर से हैं आज की चर्चा के आखिरी कॉलर, उनसे आगे बढ़ेंगे। बताएं संतोष जी, आपकी क्या राय है? नमस्कार भाई अश्वनी सर। जी नमस्कार सर, बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मनोज भारद्वाज जी से कहना चाह रहा हूँ कि भारद्वाज जी, जब आपका पिछली बार जब ज्योति खंडेलवाल मेयर मैडम थी तो इनको आप काम नहीं करने देते थे, आरोप लगाते थे और जनता भी ये कहती थी बोर्ड बीजेपी का और मेयर कांग्रेस की, काम कैसे हो। अब की बार सब चीजें समान हैं फिर भी काम नहीं हो रहा। मेयर साहब तो नजर ही नहीं आते, जब भी आते हैं डिबेट में भी आपको भेज देते हैं, भेज के तीसरी कर लेते हैं। आखिर आपको क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? चलिए संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर मैं बात करता हूँ। आखिर क्या वजह है मनोज जी की लगातार सवाल दाग रहे हैं और आप हर बार टाल जाते हैं? क्या जनता की बात कर रहे थे, जनता नहीं है संतोष विजय? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई टालने वाली ऐसी बात नहीं है। आपने जो भी कुछ पूछा है मैंने इसको सही जवाब देने की कोशिश की। जयपुर नगर निगम क्या आप नहीं मानते नाकाम रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नाकाम होने वाला ऐसा कोई विषय। आप एक साल बाद डोर टू डोर कलेक्शन की सर्विसेज शुरू करने वाले हैं। आप 6 महीने बाद 7 महीने बाद अपनी सफाई समितियों का गठन करते हैं। एक शहर जो पहले मुकाम पे था 28वें मुकाम पर आ जाता है, कौन जिम्मेदार है? देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर कोई मन में अगर ये सोच के बैठे कि हम लोग नाकाम है तो नाकाम है, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में, पिछले 10 महीने का जो हमारा कार्यकाल है, हमने कोशिश की है कि बुनियादी रूप से हम ऐसा आधार मजबूत करें कि आगे आने वाले समय में हम जो भी योजना लेकर आए वो फेल नहीं हो, पिछले समय की तरह हम नाकाम नहीं हो, हम ऐसी कोशिश करना। चलिए आपके साथी है नगर निगम में सुशील जी, आप बता दीजिए सुशील जी क्या काम होना था और क्या नहीं हुआ? होना ये था साहब कि जैसे ही नया बोर्ड बना तो एक तो जनप्रतिनिधियों की, जो छोटे जनप्रतिनिधि मोहल्ले से आते हैं, वार्डों से आते हैं, उनकी राय ली जानी चाहिए थी। इन्होंने आज तक उसकी मीटिंग नहीं, साधारण सभा की हमारी मीटिंग नहीं हुई। एक पहली मीटिंग हुई बोर्ड की जो परिचय मीटिंग थी, दूसरी समितियों का अधिकार दिया था मेयर को कि भाई समितियां बनाओ, समितियां नहीं बनी, और उसके बाद आज तक बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ना ये बातचीत करना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। जब जाते हैं तो जब हमारी बात ही नहीं होगी, हम जब सदस्यों से पूछा ही नहीं जाएगा, हम अपनी बात रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बात रखने के लिए साधारण सभा ही होती है। अभी मैं बताऊँ, आप 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी डीएलपी में, सारा काम वो करते हैं, मंजीत सिंह जी खुद आए थे वहां पर, और हम सारे के सारे पार्षद, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सारे बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले और हम सब एक ही बात पे कर रहे थे कि साहब आप ये जो उनका एकाधिकार है, अफसरशाही जो चल रही है, और अफसर आए ही नहीं, अफसर आए। मंजीत सिंह भी थोड़ी देर बात को सुन के चले गए उठ के। जयपुर की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और 1 साल में सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब होगी, और अब सुधरेगी नहीं, मैं आपको और बता रहा हूँ जो हालात। चलिए ज्योति जी, आपका रुख करते हुए फाइनल कमेंट के लिए मैं विवेक जी के पास जाना चाहूंगा। उससे पहले आपको क्या लगता है अब क्या कर सकते हैं कि जयपुर पहले मुकाम पर आए? देखिए निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो जिस बात की और विवेक जी ने इशारा किया था कि कोई भी कंपनी आए वो यहाँ पर नहीं टिक पाती, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे सिस्टम का भ्रष्टाचार, फोकस, जो किसी भी नए सिस्टम को जो अच्छी तरीके से काम करना चाहता है उसको आगे काम नहीं करने देता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का एक समाधान है कि मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैंने इस करप्शन के अगेंस्ट एक लड़ाई मुहिम शुरू की थी, लेकिन आज अफसोस होता है ये कहते हुए सबके सामने कि उस लड़ाई को आज रोक दिया गया, और बल्कि कहीं ना कहीं उस कोकस को बढ़ावा देने का काम पिछली ईसी की मीटिंग में किया गया। कोकस ब्रेक कर दिया गया तो मिशन हासिल हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप कोई सिस्टम को लागू करना चाहते तो सबसे पहले नगर निगम में हो रहे उस करप्शन को तो रोकिए। मैं कहती हूं आज की तारीख में भी नगर निगम में जितने संसाधन और जितने कर्मचारी हैं उनका अगर समुचित उपयोग हो सके, विदाउट करप्शन अगर उपयोग हो सके, तो उससे भी जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था में बहुत ज्यादा करप्शन को पहले खत्म करना होगा सफाई का मिशन हासिल करने के लिए। बिल्कुल, जो जयपुर है, जयपुर को अगर हम सफाई के सेक्टर में देखते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में देखते हैं, तो ये माना जाता है कि जयपुर नगर निगम सबसे करप्ट नगर निगमों में से एक है। और यहाँ पे मैं ज्योति जी से थोड़ा सा सहमति करते हुए कि यहाँ पे पहले एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, उस माफिया को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और साथ में एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था यहाँ पे चालू कर। अभी भी जो ये सारे कवायद हो रही है कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हो रहा है, इसमें हमको किस माइक्रो प्लान के साथ काम करना है उस पर कोई कवायद नहीं है कि उसमें क्या काम होना चाहिए। और बार बार ये विषय आता है कि हम क्या करें। जब तक जनप्रतिनिधियों को, इन्होंने सुशील जी ने भी बड़ा अच्छा विषय रखा था कि जब तक इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जो 1994 में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जयपुर में सफल हुआ, जिसको कि पूरे देश ने अपनाया, 2000 के जो MSW रूल्स 2000 के अंदर उसका सबसे पहले उल्लेख हुआ, उसका कारण यही था कि जनप्रतिनिधियों को साथ में लेके हुए, वहाँ के वार्ड पार्षद को साथ में लेके वहाँ की एक डिसेंट्रलाइज्ड डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन व्यवस्था बनी, और उसके अंदर यूजर चार्जेस रखे गए ताकि कम्युनिटी उसको मॉनिटर कर सके। और हमको ये जरूरी नहीं है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर साधन है वही हम यहाँ पे अपनाएं।
हमें इंतजार करना चाहिए। 7 दिन का वक्त मांग रहे हैं मनोज जी, कह रहे हैं 7 दिन बाद ये व्यवस्था शुरू होगी और कारगर भी होगी। मैंने कहा अगले कुछ दिन में हम लोग इसको बिल्कुल धरातल पे लेके आने वाले हैं। अगले कुछ दिन लिमिट दे देंगे जयपुर को, 5 साल में करना चाहिए, बहुत है। बिल्कुल अंतिम 5 साल में नहीं होगा। जयपुर को अब सोचना चाहिए, एक साल में नहीं कर पाए मनोज जी, 7 दिन में कैसे हालत में है जी। मनोज जी बस इस पर जवाब चाहूंगा, कितने दिन? बिल्कुल अंतिम चरण में हमारी योजना, और मैं कह सकता हूँ अगले 7 से लेकर 10 दिन में हम लोग इस चीज को बिल्कुल धरातल पर लेके आ रहे हैं। मतलब 2 हफ्ते बोल दे, 1 महीने का इंतजार हो सकता है, जयपुर के अच्छे दिन आ जाए। जी लास्ट में ये पूछना कि कितनी बार ये बिड्स हुई हैं पूर्व में और कितनी बार उसके अंदर अनरेस्पॉन्सिव रही है, लोग यहाँ पे बिड करने क्यों नहीं आना चाहते हैं? देखिए चलिए ये तो आ गई बात सामने आ गई, फिलहाल इतना ही, क्योंकि वक्त की काफी पाबंदी हमारे पास में है। पालन हमें करना होता आज की चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते आशा पारेख के जन्मदिन पर उनका एक गीत, उसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं और साथ ही आज के सवाल जो पूछा उसकी राय भी आपको बता देते हैं। आज हमारा सवाल था कि क्या जो स्वच्छता मिशन है उसकी ओर हमारे कदम बढ़े हैं। 52% लोग हाँ में मानते हैं इसे और 48% इस बात से इत्तेफाक नहीं है।